और बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप का दावा झूठा निकला है क्योंकि सीज फायर, अगर दावा किया उन्होंने जो किया था कि सीज फायर हो चुका है तो वो टूट चुका है क्योंकि ईरान ने मिसाइलों की बौछार कर दिया इजराइल पर। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को सबसे पहले अटैक रोकना पड़ेगा, फिर इजराइल अटैक नहीं करेगा और 24 घंटे में सीज फायर हो जाएगा। लेकिन सारे दावे डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के राष्ट्रपति के झूठे निकले। जमीन पर जो तस्वीर दिख रही है वो साफ बता रही है कि अमेरिका ने दुनिया से झूठ बोला। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने जो दावा किया वो दावा उनका झूठा निकला। ईरान इजराइल पर अटैक कर रहा है और इसकी तस्दीक बेरशेबा में, जो कि साउदर्न इजराइल का इलाका है, वहां के रिहायशी इलाके में बहुत बड़ा हमला किया है। 13 से ज्यादा लोगों की मौत की वहां पर खबर आ रही है और हो सकता है ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी जाए। हमारे सहयोगी तेल अवीव से लगातार मुझे बता रहे हैं कि वहां पर लोगों को अलर्ट आ रहा है। जितने भी लोग हैं सायरन बजने के बाद वो बंकर में चले गए हैं। यरूशलेम और तेल अवीव हाई अलर्ट पर है। बीरशेबा में बर्बादी की तस्वीरें, प्रत्युष, बीरशेबा में बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें गाजा और यूक्रेन की याद दिलाती हैं। देखिए बीरशेबा का ये इलाका पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहा है और एक चीज तो साफ है कि ये रिहायशी इलाकों को पूरी तरह से प्लान करके अटैक किया गया। जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मलबे का टुकड़ा पूरा फैला हुआ यहां पर नजर आ रहा है। ये बीरशेबा की तस्वीरें, सब कुछ यहां पर बर्बाद नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर भीषण हमला। इजराइल भी जबरदस्त पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला जारी है और जी न्यूज लगातार अपडेट आपको दे रहा है। और यह तस्वीर देखिए, ये इजराइल के बीरशेबा शहर की रिहायशी इलाका पूरी तरह से ये ध्वस्त नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग बर्बाद हो चुकी है। 13 लोगों के मरने की पुष्टि अब तक हो चुकी है। गाड़ियां यहां पर टूटी फूटी नजर आ रही हैं पूरी तरह से। और ऐसे में यह साफ हो चुका है कि ईरान ने जो इजराइल के साथ सीज फायर की बात थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ एमके सिंह सर हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं और कर्नल रिटायर्ड एसपी मलिक साहब हैं। सिंह साहब, अगर बात की जाए 13 इजरायलियों की मौत, इजराइल अपने एक एक नागरिक की जान को अहमियत देता है। 13 नागरिकों का मारा जाना, मुझे नहीं लगता कि अब जो है इजराइल यहां पर सीज फायर की ओर बढ़ेगा। देखिए ये बहुत बड़ा हादसा है और इतनी बड़ी संख्या अभी तक देखी नहीं गई थी, क्योंकि इजराइल में आमतौर पर लोग समय पर अपने बंकरों में चले जाते हैं, उनके पास सबको मालूम है सेफ जगह कहाँ है। लेकिन ये जो आज हुआ है बहुत दुखद है। लेकिन मैं नहीं मानता कि इस कारण से ये सीज फायर बंद होगा, मतलब खारिज हो जाएगा, क्योंकि मेरा अनुमान है कि आखिरी जो समय मिला है दोनों देशों को, वो अपना बदला चुका रहे हैं। चूंकि ये आपस में इनकी दोस्ती नहीं है, ये दुश्मन देश हैं। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ईरान में 1000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 3500 से 4000 का आंकड़ा है जो वहां पे घायल हुए हैं। क्या एसपी मलिक सर, लेकिन क्या ये इजराइल होने देगा? अगर ईरान आखिर के 24 घंटे में इस तरीके से 3-4 शहरों को टारगेट करे तो क्या इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू शांत बैठेंगे? क्या इसके बाद भी वो सीज फायर के लिए राजी होंगे? जी प्रत्युष, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान होने के बाद इजराइल उसका बदला लेगा। और जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी शर्तें रखी थी कि सबसे पहले ईरान जो है इसको ऑफिशियली इनिशिएट करेगा, 12 घंटे के बाद में इजराइल जो है इसको ज्वाइन करेगा और 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से युद्ध पूर्ण और कुल तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन ये अभी ऐसा होने वाला नहीं है। एक्चुअली में ये सीज फायर हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है और इसका उल्लंघन करने की तो बात ही बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से इजराइल के ऊपर हमले करके ईरान की मिसाइलों ने डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा दिखाया। जी न्यूज़।